हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज आप लोग के लिए लाए हैं सेट का वन शॉट। चलिए देखते हैं सेट का वन शॉट। सेट जो आपको 11th के लिए, साथ में 12th के लिए हो, साथ में CVT हो या JEE हो या हायर एजुकेशन में, सबके लिए हेल्पफुल यूजफुल साबित होगा। चलिए देखते हैं क्या होता है सेट। सेट होता है वेल डिफाइंड कलेक्शन। सेट को क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड कलेक्शन। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। अब एक वर्ड इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड होने का मतलब ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम डिफिनीशन रखता हो, उसी को बोलते हैं हम वेल डिफाइंड। जैसे नेचुरल नंबर, सबके सब जानते हैं नेचुरल नंबर क्या होता है, ऑल काउंटिंग नंबर। जैसे रियल नंबर, रियल नंबर क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर। जैसे द कलेक्शन ऑफ स्टार इन द स्काई, और स्टार सबके लिए सेम डिफाइन है, सेम डिफिनीशन रखते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टूडेंट इन योर स्कूल, वो भी सबके लिए सेम होंगे। तो ऐसा कलेक्शन जो सबके लिए सेम डिफिनीशन रखता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वेल डिफाइंड। अब ऐसे कलेक्शन को कैसे पहचानेंगे कि जो वेल डिफाइंड नहीं है, तो इसके लिए आप इतना ख्याल रखिए कि मैंने वेल डिफाइंड का मीनिंग आपको बताया। क्या बताया? ये बताया कि जो सबके लिए सेम डिफिनीशन रखते हो। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन वो नहीं होंगे जो सबके लिए अलग अलग हो। जैसे कलेक्शन ऑफ डेंजरस एनिमल्स, अब जो डेंजरस एनिमल का कलेक्शन है वो सबके लिए अलग अलग होगा। से कोई लायन से डरता है, कोई टाइगर से डरता है, कोई डॉग है कैट से भी डर जाता है। तो ये जो सबके लिए कलेक्शन है वो अलग अलग है। जैसे कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स, अब बेस्ट क्रिकेटर का जो कलेक्शन है वो भी सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए विराट होंगे बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट क्रिकेटर, किसी के लिए रोहित शर्मा होंगे, किसी के लिए सचिन तेंदुलकर होंगे, तो किसी के लिए MS धोनी होंगे, किसी के लिए युवराज सिंह होंगे, तो किसी के लिए वीरेंद्र सहवाग होंगे। तो ये जो सबके लिए अलग अलग डिफिनीशन रखते हों, वो कलेक्शन जो होता है वो सेट नहीं कहलाता। तो इससे एक चीज़ क्लियर हो गया कि सभी कलेक्शन सेट नहीं होते। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं, जो सबके लिए सेम डिफिनीशन रखते हों, वही कलेक्शन क्या होते हैं, सेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं फट से। एग्जाम्पल क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल में नेचुरल नंबर, होल नंबर, होल नंबर, ऐसे सारे नंबर्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, कलेक्शन ऑफ स्टार्स, etc। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देख लेते हैं बेटा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, जैसा आप जानते हैं कि सेट को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है कौन सा, रोस्टर फॉर्म, एक होता है अपना रोस्टर फॉर्म, और दूसरा होता है अपना सेट बिल्डर फॉर्म। कौन सा? सेट बिल्डर फॉर्म। चलिए, रोस्टर फॉर्म क्या होता है बेटू? सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैसे? सेट को हमेशा इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और उसके एलिमेंट को करली ब्रैकेट में लिखते हैं, और सारे एलिमेंट के बीच में कॉमास का यूज़ करते हैं। बस एक चीज़ का हमेशा केयर करते हैं कि कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। मैंने क्या बोला, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ सारे वर्ड्स। सेट को इंग्लिश अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर से यूज़ करते हैं, उसके सारे एलिमेंट को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सभी एलिमेंटों के बीच कॉमास का यूज़ करते हैं। बस एक चीज़ का केयर करते हैं कि किसी भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, या किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करना है। चलिए सिंपल सा एग्जांपल पहले लेते हैं। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हुआ तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 ...
देखिए नेचुरल नंबर है, यह नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट बनाया और सारे नंबर जो सेट के लिए एलिमेंट कहे जाते हैं उनको विथ कॉमास के साथ लिख दिया। जैसे अगर यहाँ पे हम लिए वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट क्या क्या होते हैं, A E I O U, इनको भी कर्ली ब्रैकेट बनाया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर विथ कॉमास के साथ लिख दिया। अगला देखें, एक नाम लेते हैं, जैसे हमने नाम ले लिया अभिषेक। अब अभिषेक को अपने को सेट में लिखना है तो क्या लिखेंगे, ABHIS। अब H नहीं लिखेंगे, यही चीज़ मैं आपको नोट कराना चाह रहा हूँ कि किसी भी अल्फ़ाबेट को रिपीट नहीं करना है, जो एक बार लिख दिया उसका काम हो गया सेट में। तो यहाँ पे H 2 बार आया है तो एक बार लिखने के बाद दोबारा नहीं लिखेंगे, फिर लिखेंगे E और हो जाएगा ये K। अब इसी को सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चा पार्टी, यहाँ पे फोकस करिए, लिखेंगे यक्स सच दैट, यक्स बिलोंग्स टू n लिखा जाता है। एक इसका साइन है, यहाँ पे देख लीजिए बिलोंग्स का, किसका साइन है, बिलोंग्स का। या इसी को हम लिख देते हैं कि यक्स सच दैट यक्स इज अ नेचुरल नंबर। कौन सा नंबर, नेचुरल नंबर। तो आप इसको भी लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो। जैसे वावेल है बेटा, वावेल को कैसे लिखोगे, यक्स सच दैट यक्स इज अ वावेल ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। कौन सा अल्फ़ाबेट, इंग्लिश अल्फ़ाबेट। यहाँ पे ए को अगर हम लिखना चाहें सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, यक्स सच दैट यक्स इज अ अल्फ़ाबेट ऑफ वर्ड अभिषेक। वर्ड कौन सा वर्ड है, अभिषेक। अभिषेक एक वर्ड है, उसी का हमने क्या बनाया है, सेट बनाया है। आई होप बच्चा पार्टी आपको रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जहां पे हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स एक साथ सारी देख लेंगे, देखते हुए, सीखते हुए, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। क्या है टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, चलिए देखते हैं। पहला सेट है नल सेट। कौन सा सेट, नल सेट, जिसको इम्पटी सेट के नाम से भी जाना जाता है। इम्पटी सेट के नाम से भी जाना जाता है, और इसी को हम वायर्ड सेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वायर्ड सेट। सेकेंड जो है वो है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, नंबर थर्ड जो है नल सेट। सिंगलटन सेट के बाद अपना आता है फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट, नंबर फोर्थ जो है वो है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, नंबर 5 जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, नंबर 4 है। नंबर 5 को इक्वल सेट, और नंबर 6 है हमारा इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट, इसके बाद चलें नंबर 7 जो कि इम्पॉर्टेंट है, इसका नाम है सबसेट। नंबर 8
नंबर 8 को जाना जाता है प्रॉपर सबसेट के नाम से, प्रॉपर सबसेट के नाम से। नंबर 9 को हम सुपरसेट के नाम से जानते हैं, सुपरसेट। नंबर 9। नंबर 10 को हम पावर सेट के नाम से जानते हैं, पावर सेट। और आखिरी वाला जो है नंबर 11, इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं बच्चा पार्टी। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट। चलिए, तो टाइप्स ऑफ सेट एक साथ सारे जितने भी सेट्स हैं हम उनको देखते हैं, सीखते हैं और पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। जैसे पहला जो है नल सेट और एम्प्टी सेट या वायर्ड सेट है। इसका मतलब ये होता है कि सच सेट्स विच हैव नो एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम क्या बोलते हैं? नल सेट और एम्प्टी सेट और वायर्ड सेट। जैसे जिस व्यक्ति के पास काम नहीं होता उस व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? नल्ला है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट उठाया गया है नल सेट से। नल सेट मतलब खाली है। तो नल सेट को बेटा डिनोट कैसे करते हैं? फाई से, और ऐसे ब्लैंक ब्रैकेट बना के छोड़ दिया जाता है। ऐसा सेट जिसके पास एक भी एलिमेंट नहीं होता उसी को हम क्या बोलते हैं? नल सेट, एम्प्टी सेट या वायर्ड सेट, जिसको फाई से डिनोट किया जाता है या ब्लैंक सेट बना करके। तो फाई ही ट्रेंड करता है और फाई ही नल सेट हर जगह आपको दिखेगा। तो नल सेट आई होप आपको समझ में आया होगा। सेकेंड देखते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट मतलब क्या होता है कि ऐसा सेट, सच सेट विच हैव ओनली वन एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट हो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं जैसे 1 A, ऐसे ही बहुत सारे। फाइनाइट सेट क्या होता है बच्चा पार्टी? सच सेट विच हैव फाइनाइट एलिमेंट और काउंटेबल एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके एलिमेंट को काउंट किया जा सके उसको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था वावेल का। वावेल कितने होते हैं बेटा? A-E-I-O-U 5 होते हैं। या आप लिख सकते हो A इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिख दिया ABC। ऐसे ही काउंटेबल जितने सेट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होता है? इनफाइनाइट सेट नाम से ही क्लियर है कि सच सेट विच हैव इनफाइनाइट एलिमेंट, अनकाउंटेबल एलिमेंट अगर हैं जिनको काउंट नहीं किया जा सकता उनको हम बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रियल नंबर, ETC। इक्वल सेट क्या होता है बच्चा पार्टी? इक्वल सेट को ध्यानपूर्वक देखिए कि लेट A and B are two sets, let A and B are two set, if every element of A is an element of B and every element of B is an element of A, मतलब A के सारे एलिमेंट B में हो और B के सारे एलिमेंट A में हो तो A और B क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। A और B क्या कहलाते हैं? इक्वल सेट कहलाते हैं। ध्यानपूर्वक देखना। और एग्जाम्पल देखिए, A बराबर कितना है? ABC, और B बराबर भी क्या हो जाए? BAC। अपने को ना क्रम मायने नहीं रखता, एलिमेंट मायने रखते हैं। अगर A का हर एक एलिमेंट B में हो और B का हर एक एलिमेंट A में हो तो A B के इक्वल होता है। अगला जो है वह है इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A is equal to the number of element in set B. Number of element is in set A is equal to the number of element in set B, then A is equivalent to B. मतलब एलिमेंट इक्वल हो या ना हो, एलिमेंट इक्वल हो या ना हो पर उसके नंबर्स इक्वल होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जैसे A इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया? ABC, और B इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट A इक्वल टू 3 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट B इक्वल टू 3।
तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या इंप्लाइज कर रहा, ए इक्विवेलेंट टू बी। इससे एक चीज क्लियर होता है कि एवरी इक्वल सेट इज एन इक्विवेलेंट सेट, बट एवरी इक्विवेलेंट सेट इज नॉट अ इक्वल सेट। चलिए नेक्स्ट है अपना सबसेट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको थोड़ा अच्छे से और एक एक पॉइंट करते हुए देखते हैं। तो सबसेट देखते हैं, और यहाँ पे सबसेट की डिफिनीशन क्या होती है, पहले इसकी डिफिनीशन आपको क्लियर कराएं। सबसेट क्या होता है, लेट A and B are two sets. A and B are two set. If every element of A is an element of B, and if every element of A is an element of B, then set A is subset of B. Then set A is said to be subset of B. कहने का मतलब क्या है कि A के सभी एलिमेंट अगर B में हैं, A के सभी एलिमेंट बी में है, बी में ज़्यादा है या इक्वल है, उससे कोई लेना देना नहीं है। यदि ए के सभी एलिमेंट बी में हैं तो ए को बी का सबसेट कहते हैं। एक बार फिर से क्लियर कराते हैं आपको। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। यहाँ पे लिखते हैं और क्लियर कराते हैं आपको। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए element of A is an element of B, then A is subset of B। ये सबसेट का साइन भी है बच्चा पार्टी, सबसेट का साइन क्या है, यही है। इसमें कुछ नोट्स होते हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहले एग्जाम्पल इसका देख लीजिए, फिर नोट इसका दिखा देते हैं। जैसे ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू हमने लिख लिया यहाँ पे 2 4 6, और बी की वैल्यू हमने लिख लिया 1 2 3 4 5 6। देखिए बच्चा पार्टी, ए के सभी एलिमेंट बी में है, ए के सभी एलिमेंट बी में है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। नोट देखिए इसका, नोट क्या कहता है, नोट कहता है पहला कि एम्प्टी सेट, नल सेट और वायर्ड सेट फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट। नंबर 2, एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट स्वयं का भी क्या होता है, सबसेट होता है। नंबर 3, इफ ऑर्डर ऑफ ए या नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू n, देन टोटल सबसेट ऑफ ए इक्वल टू होता है बेटा 2 के पावर में n। आई होप बच्चा पार्टी सबसेट के कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, देन ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ बी। फॉर एग्जाम्पल, ए के सभी एलिमेंट बी में होने चाहिए, बी में ज़्यादा है या बराबर है उससे कोई लेना देना नहीं है, तो ए क्या कहलाएगा, बी का सबसेट। फाई क्या होता है, सभी सेटों का सबसेट होता है, फाई सभी सेटों का सबसेट होता है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का क्या होता है, स्वयं का सबसेट होता है। नंबर 3, इफ ऑर्डर ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज n, देन टोटल सबसेट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द 2 के पावर में n। चलिए इसके साथ सबसेट क्लियर हुआ। अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं प्रॉपर सबसेट का। प्रॉपर सबसेट को इधर देख लेते हैं, एकदम सिंपल वे में, यहीं पे देख सकते हैं। देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट
but A does not equal to B। बच्चा पार्टी ध्यानपूर्वक देखिए, A B का सबसेट होना चाहिए, A B का सबसेट होना चाहिए, बट A नंबर नहीं, A और B इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब ये है A का सभी एलिमेंट B में हो परंतु A और B इक्वल ना हो, इक्वल सेट ना हो। इसका मतलब क्या होता है कि B में एटलीस्ट एक एलिमेंट ऐसा है जो कि A में नहीं है। अगर इसको प्रॉपर तरीके से डिफाइन किया जाए तो होता है लेट A and B are two sets if every element of A is an element of B but B has at least one element which does not belongs to in set A। तो इसको बेहद शॉर्टकट में आपको याद कराएं तो इफ A इज सबसेट ऑफ B, इफ A इज सबसेट ऑफ B का मतलब क्या होता है, A के सभी एलिमेंट B में है बट A और B इक्वल सेट नहीं है, देन A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B। प्रॉपर सबसेट में बच्चा पार्टी इक्वल का साइन नहीं लगता, जबकि सबसेट में इक्वल का साइन नीचे लगा होता है। तो मतलब यहाँ पे एक चीज क्लियर है कि जो यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एवरी सेट इज नॉट अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो बच्चा पार्टी यहाँ से क्लियर हो गया कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ बट एवरी सेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब सभी सेट स्वयं के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं परंतु प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। ओवरऑल कहने का मतलब यही है कि सभी सेट खुद के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं परंतु प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि A B के इक्वल सेट नहीं होते हैं, तो A को B का क्या कहते हैं, प्रॉपर सबसेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए जैसे नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, होल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है इंटीजर का, इंटीजर प्रॉपर सबसेट होता है रेशनल नंबर का, और रेशनल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है रियल नंबर का। देखिए सभी नेचुरल नंबर होल नंबर में होते हैं परंतु होल नंबर में 0 ऐसा नंबर है जो कि नेचुरल नंबर नहीं होता है। इसलिए जो हमारा होल नंबर है उसका नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट है। नेचुरल नंबर होल नंबर का क्या है, प्रॉपर सबसेट है। अब आप कंफ्यूज होंगे कि सर सबसेट और प्रॉपर सबसेट में कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग हो रही हैं, तो कंफ्यूज मत होइए। उसके लिए एक नोट याद रखिए आप कि एवरी सबसेट इज अ प्रॉपर सबसेट। एवरी सबसेट इज अ, सॉरी रॉन्ग बोल दिया मैंने, एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट। Every proper subset is a subset, but every subset is not a proper subset. But every subset is not a proper subset. Because of every set is a subset of itself, but every set is not a proper subset of itself. मतलब कहने का मतलब ये है कि सभी जो प्रॉपर सबसेट होते हैं उनको सबसेट कहा जा सकता है। कंफ्यूज मत होना, बार बार सबसेट आएगा। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये प्रॉपर सबसेट है और ये सबसेट है तो सभी प्रॉपर सबसेट सबसेट होते हैं, सभी प्रॉपर सबसेट सबसेट होते हैं परंतु सभी सबसेट प्रॉपर सबसेट नहीं होते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हर एक सेट खुद का सबसेट होता है परंतु हर एक सेट खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। आई होप बच्चा पार्टी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ें तो सुपरसेट को देखते हैं। सुपरसेट क्या है? सुपरसेट बेहद आसान है। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखना है कि इफ A is proper subset of B, if A is proper subset of B, then B is said to be superset of A।
बी इज सेट टू बी सुपर सेट ऑफ ए, और सुपर सेट का साइन यही होता है बच्चा पार्टी। ध्यानपूर्वक देखिए, इफ ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी देन बी इज सुपर सेट ऑफ ए। अगर ए बी का प्रॉपर सबसेट है तो बी को ए का हम सुपर सेट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से ले सकते हैं, एग्जाम्पल ये है कि नेचुरल नंबर प्रॉपर सबसेट होता है होल नंबर का, तो ये इंप्लाइज करता है कि जो हमारा होल नंबर है वो सुपर सेट होता है नेचुरल नंबर का। क्या होता है? सुपर सेट होता है नेचुरल नंबर का। अब बच्चा पार्टी पावर सेट को थोड़ा अच्छे से डिफाइन करते हैं। पावर सेट की पहले डिफिनीशन देख लीजिए आप। पावर सेट क्या होता है? पावर सेट होता है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, हाँ, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट A is known as पावर सेट, और इसको डिनोट करते हैं बच्चा पार्टी P ऑफ A से। किससे? P ऑफ A से। एग्जाम्पल देखिए, ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी कि A बराबर अगर है AB, इफ A बराबर AB है तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे बेटा? यहाँ से फार्मूले देखिए, पहले टोटल सबसेट्स कितने होंगे, इसमें कितने एलिमेंट हैं? 1 और 2, 2 एलिमेंट हैं, तो टोटल सबसेट्स कितने होंगे? 2 के पावर में 2, 2 के पावर में 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। कंफ्यूज मत होना, 2 तो हमेशा रहेगा, उसके पावर में n की वैल्यू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट A कितने हैं? 1 2, 2 ही एलिमेंट हैं। देन टोटल सबसेट्स ऑफ A कितने हो जाएंगे? 2 के पावर में 2, और 2 के पावर में 2 की वैल्यू कितनी होती है? 4। वो कौन कौन से होते हैं बेटा? यहाँ पे देखो, पहला फाई, अभी मैंने बताया था कि फाई क्या होता है, कहाँ बताया था? फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो पहला जो फाई होता है वो सबका सबसेट होता है, फाई मिल गया। फाई लिखने के बाद सिंगलटन सेट लिखा करिए। सिंगलटन मतलब एक एक एलिमेंट को लेकर के सेट बनाइए। एक एलिमेंट क्या है? सेट A, और दूसरा एलिमेंट क्या है? B। और सेकेंड पॉइंट हमने क्या बोला था? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, देन सेट A इज आल्सो सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मतलब यहाँ पे जो AB होगा वो भी क्या होगा? खुद का सबसेट होगा। अब यहाँ यही बोला है द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो एक कलेक्शन ले लिया, ये पूरा टोटल सबसेट ले लिया, इसका कलेक्शन लोगे मतलब सेट के रूप में लिख दोगे कर्ली ब्रैकेट में। यही हमारा क्या हो जाता है? P ऑफ A। आई होप बच्चा पार्टी आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गए हैं। अब यहीं से हम क्या पढ़ लेते हैं? सुपर सेट। कि सुपर सेट क्या होता है? सुपर सेट यहाँ पे देखिए और समझिए। सुपर सेट की सुपर सेट नहीं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट की डिफिनीशन देख लीजिए। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? तो स्पेसिफिक सेट या स्पेशल सेट बोल सकते हो। दिस सेट इज सुपर सेट ऑफ ऑल गिवन सेट। ऐसा सेट जो सभी जो दिए गए सेट हैं उनका क्या हो? सुपर सेट हो। इज नोन एज, वही क्या कहलाता है? इज नोन एज यूनिवर्सल सेट। इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैपिटल U से या बोल्ड U से डिनोट करते हैं। बोल्ड U से डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे रियल नंबर है ना, रियल नंबर आपके नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, इंटीजर हो, रेशनल हो या इरेशनल हो, जितने भी सेट हैं सबका क्या है? सुपर सेट है। रियल नंबर
सुपरसेट है किसका किसका, नेचुरल नंबर का भी है, होल नंबर का भी है, इंटीजर का भी है, रेशनल नंबर का भी है और इर्रेशनल नंबर का भी है। इसलिए इन जितने भी सेट दिए गए हैं उनका यूनिवर्सल सेट कौन होगा, रियल नंबर। एग्जाम्पल नंबर 2 में आप याद करिए कि जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं और मान लो कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का जो सेट है उसको हम कैपिटल ए से डिनोट कर लिए, वावेल को हमने कैपिटल भी से डिनोट कर लिया, कॉन्सोनेंट को हम कैपिटल सी से डिनोट कर लिए। तो जो हमारा भी और सी है उसका सुपरसेट कौन, सेट ए। तो ए को हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। एक चीज़ हमेशा याद रखेंगे आप लोग कि यूनिवर्सल सेट हर एक क्वेश्चन में चेंज हो जाएगा, जैसा क्वेश्चन रहेगा वहाँ पे यूनिवर्सल सेट आपको वैसा मिलेगा। आई होप बच्चा पार्टी टाइप्स ऑफ सेट्स आपको एक ही साथ सबको पढ़ाते हुए, समझाते हुए, क्लियर करते हुए चल रहे हैं और आपको ये एकदम क्रिस्टल और क्लियर हुआ होगा। चलिए अब चलते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स वाले कॉन्सेप्ट पे। अब ऑपरेशन ऑफ सेट्स वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन ऑफ सेट्स में हम पढ़ेंगे यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होते हैं, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं और कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होते हैं। फिर उसके बाद बच्चा पार्टी हम वेन डायग्राम देखेंगे। वेन डायग्राम के बाद उस पर क्या फार्मूले हैं उसको देखेंगे और पूरा A to Z करके सेट्स को क्लियर कर देंगे। चलिए देखते हैं ऑपरेशन ऑफ सेट्स क्या होते हैं। ऑपरेशन ऑफ सेट्स भी एक साथ ही पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। ऑपरेशन ऑफ सेट्स, पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स बोल सकते हो और टू सेट्स बोल सकते हो। चलो सेट्स तो बच्चा पार्टी यूनियन ऑफ सेट्स क्या होते हैं, लेट A and B are two sets, then union of A and B is denoted by A union B and defined as, देखिए कैसे डिफाइन करते हैं, A union B इक्वल टू x such that x belongs to A और x belongs to B और x belongs to both। कहने का मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी की यूनियन क्या होता है कि जिसमें A के भी एलिमेंट हों, B के भी एलिमेंट हों और A और B में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो भी हों। लेकिन बच्चा पार्टी हमने सेट्स को भी देखा था कि किस तरीके से हम सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं कि जो दोनों में एलिमेंट है उसको एक ही बार लिखा जाना है, क्योंकि हम सेट्स में किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं कर सकते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कैरी कर लिया 2 3 5 7 और B को हमने कैरी कर लिया 2 4 6 8। देन A यूनियन B, इधर देख लीजिए A यूनियन B, यहीं पे A यूनियन B इक्वल टू हो जाएगा 2 3 4 5 6 8। देखिए यूनियन ऐसा लिखना है जिसमें A के भी सभी एलिमेंट हो, B के भी सभी एलिमेंट हो और एलिमेंट को रिपीट नहीं किया गया हो। देखिए 2 3 5 7 2 3 5 7 7 नहीं है, छूट गया है 2 3
7 और यहाँ पे 2 4 6 8 2 4 6 8 ए के भी सभी एलिमेंट हैं और बी के भी सभी एलिमेंट हैं, इसलिए ए और बी का यूनियन क्या होगा, ए यूनियन बी। चलिए इसके कुछ नोट्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। नोट में पहला जो लॉ होता है, जो प्रॉपर्टीज होती है, उसको बोलते हैं इडियम पोटेंट लॉ। इडियम पोटेंट लॉ क्या होता है कि ए का अगर ए के साथ यूनियन लिया जाए तो ए ही मिलेगा, ए का ए के साथ यूनियन लिया जाए तो ए ही मिलेगा। दूसरा है काउंटेटिव लॉ। काउंटेटिव लॉ क्या होता है कि ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, दोनों की वैल्यू सेम आती है। नंबर 3 है हमारा एसोसिएटिव लॉ। क्या बच्चा पार्टी, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है कि 3 सेट का यूनियन लेना है तो आखिरी दोनों का यूनियन लेकर के फिर पहले के साथ यूनियन लो, या स्टार्टिंग दोनों सेट का यूनियन लेकर के फिर तीसरे के साथ यूनियन लो, दोनों वैल्यू हमेशा बराबर आएगी। नंबर 4 जो है हमारा वो है आइडेंटिटी लॉ। और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कि अगर ए का यूनियन फाई के साथ लिया जाए तो ए आएगा पहला, और ए का यूनियन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट आएगा। तो बच्चा पार्टी इसके साथ यूनियन ऑफ सेट्स आपको मैंने डिफिनीशन, एग्जाम्पल और उसके प्रॉपर्टी बता दिए। अब सेकेंड ऑपरेशन जो है उसको हम बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स क्या होता है उसको देख लेते हैं कि लेट ए एंड बी आर 2 sets, then union of A and B, यूनियन नहीं इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन, then intersection of A and B is denoted by A intersection B as defined as x such that x belongs to A and x बिलोंग्स टू बी। कहने का मतलब क्या है बच्चा पार्टी कि दो सेटों का इंटरसेक्शन क्या होता है, जो ए और बी में एलिमेंट कॉमन है उनका जो कलेक्शन होता है वही उन दोनों सेटों के इंटरसेक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, सेम एग्जाम्पल कैरी करते हैं। इफ ए इक्वल टू 2 3 5 7 एंड b इक्वल टू कितना है 2 4 6 8, देन इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b इक्वल टू 2, क्योंकि 2 ही है दोनों सेट में जो कि कॉमन है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2। आई होप बच्चा पार्टी इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स आपको क्लियर हुए होंगे। चलिए नोट में हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जो लॉ इसमें है वही लॉ इसमें फॉलो करते हैं। पहला लॉ है यहाँ पे इडियम पोटेंट लॉ। क्या बोलता है कि कोई सेट अगर खुद के साथ इंटरसेक्शन ले तो उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। नंबर 2 जिसको हम जानते हैं काउंटेटिव लॉ के नाम से। किसके नाम से, काउंटेटिव लॉ के नाम से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि A इंटरसेक्शन B लीजिए या B इंटरसेक्शन A लीजिए, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 3 जिसको हम बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। तो बच्चा पार्टी अगर 3 सेट हैं तो आखिरी के दोनों को इंटरसेक्शन लेकर के पहले के साथ इंटरसेक्शन लो, या स्टार्टिंग के दोनों सेट का इंटरसेक्शन लेकर के आखिरी के साथ इंटरसेक्शन लो, उसके वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। नंबर 4 है आइडेंटिटी लॉ। क्या होता है बच्चा पार्टी, इसमें 2 होते हैं कि ए का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ लिया जाए तो फाई मिलता है,
अगर ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाए तो ए मिलता है। एक और है नंबर 5 जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है बच्चा पार्टी, ध्यान देना। पहला कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। इसमें सेकेंड वाला भी आता है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ अगर लिया जाए तो इसको हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन लॉ। चलिए बच्चा पार्टी, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स भी क्लियर हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं जिसमें हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या देखेंगे? डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स। चलिए इसमें क्या होगा, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स देन डिफरेंस को डिनोट करते हैं। डिफरेंस ऑफ सेट्स इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी एंड डिफाइंड एज x such that x belongs to A but x does not belongs to B। मतलब the collection of element of set A which does not belongs to in B is known as difference of A and B। For example, A के O एलिमेंट जो B में बिलोंग नहीं करते हों वही क्या होते हैं, A माइनस बी के एलिमेंट होते हैं। जैसे सेम एग्जांपल लें तो 2 3 5 7, यहाँ पे B लिखा हमने 2 4 6 8 implies that A माइनस बी इक्वल टू A के O एलिमेंट जो B में नहीं है, 2 है 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं है। तो A माइनस बी निकालेंगे तो A के एलिमेंट को खाली देखेंगे, B के नहीं। A के O एलिमेंट जो B में नहीं है वही A माइनस बी में होंगे। इसी के साथ अगर B माइनस A हम निकालें तो B के O एलिमेंट जो A में ना हो, 2 है 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। तो ये हो गया बच्चा पार्टी B माइनस A। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नंबर 4 जिसको हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। लेट A be a set and U be a यूनिवर्सल सेट। कौन सा सेट? यूनिवर्सल सेट। देन complement of set A is denoted by A dash, then complement of set A is denoted by A dash इक्वल टू क्या होता है, यूनिवर्सल सेट में से A को माइनस कर देंगे। या इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, A डैश इक्वल टू x such that x belongs to यूनिवर्सल सेट but x does not belongs to in set A। फॉर एग्जाम्पल अगर देखें तो यहाँ पे साफ सुथरे शब्दों में देखिए कि होल नंबर हम जानते हैं क्या होता है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर क्या होता है हमारा, 1 2 3 4 ऐसे एंड सो ऑन। इफ W इक्वल टू यूनिवर्सल सेट एंड N इक्वल टू सेट A, देन n डैश इक्वल टू W माइनस N और इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, 0।
चलिए कुछ प्रॉपर्टीज इसके देख लेते हैं। किसके? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है इसकी कि फाई डैश अगर लीजिए तो फाई डैश की वैल्यू यू, यूनिवर्सल सेट में से फाई को माइनस करेंगे क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट। मतलब नल सेट का जो कॉम्प्लीमेंट सेट होता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। नंबर 2, यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल में से यूनिवर्सल माइनस कर देंगे क्या आएगा? फाई। मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? नल सेट होता है। नंबर 3 कि किसी भी सेट का कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो वही सेट मिल जाएगा। किसी सेट के कॉम्प्लीमेंट अगर लें तो वही सेट मिल जाएगा। नंबर 4, एक साइंटिस्ट है हमारे डी मॉर्गन, उन्होंने कुछ नियम दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। डी मॉर्गन लॉ में पहला नियम उन्होंने दिया कि दो सेटों के यूनियन का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के इंटरसेक्शन के इक्वल होता है। नंबर 2 उन्होंने बोला कि दो सेटों के इंटरसेक्शन का अगर कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो उनके अलग अलग कॉम्प्लीमेंट के यूनियन के इक्वल होता है। यही 2 नियम डी मॉर्गन सर ने दिया था किस पे? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स पे। आई होप बच्चा पार्टी ऑपरेशन ऑफ सेट्स आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हम आगे आखिरी टॉपिक की तरफ जिसका नाम है वेन डायग्राम। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम देखने के बाद इस नोट देखेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। अब इसका जो सेकेंड वीडियो आएगा उसमें आपको इस पे डिपेंडेंट जितने भी न्यूमेरिकल होंगे इंपॉर्टेंट वो कराए जाएंगे। तो बच्चा पार्टी आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। जिस कॉन्सेप्ट में आपको थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही हो उसको आप कमेंट में लिख देना कि सर एक क्लियर नहीं हुआ है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो बच्चा पार्टी अब हमारा अगला टॉपिक है क्या? वेन डायग्राम। चलिए वेन डायग्राम देखते हैं। वेन डायग्राम देख लेते हैं फट से। वेन डायग्राम में पहला ए यूनियन बी का बनाना है अपने को। ए यूनियन बी का कैसे बनेगा? पहले हम बनाएंगे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि किसको शो करेगा? यूनिवर्सल सेट को। और ए और बी को हम सर्किल बना देंगे। तो सर्किल जो किसको बताते हैं? सेट को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सेट को। अब ए यूनियन बी निकालना है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? जिसमें ए भी हो, बी भी हो और ए और बी में जो कॉमन पार्ट हो वो भी हो। तो ये देखिए ये जितने भी पार्ट हैं यहाँ से यहाँ तक सारे किस में आ जाएंगे बच्चा पार्टी? ए यूनियन बी में। सेकेंड देख लेते हैं बच्चा पार्टी ए इंटरसेक्शन बी। क्या देख लेते हैं? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या है? ये यूनिवर्सल सेट है। अभी मैंने बताया सेट को हम कैसे दिखाएंगे? सर्किल से। ये हमारा सेट ए है, हमारा सेट बी है। इंटरसेक्शन अभी पढ़ के आए हैं। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट, मतलब कॉमन पार्ट कौन है जो दोनों में है? कॉमन पार्ट कौन है जो दोनों में है? यही वाला पार्ट, ये जो बना है यही वाला पार्ट क्या है? कॉमन है। तो इसी को हम क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन। नंबर 3 वाला पार्ट देखिए जिसको हम बोलते हैं ए माइनस बी। ए माइनस बी के लिए हम क्या करते हैं? पहले रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे। वो किसको शो करता है? यूनिवर्सल सेट को। फिर हम सेट ए बनाएंगे पहला सर्किल, फिर हम सेट बी बनाएंगे दूसरा सर्किल। अब सेट ए और सेट बी में डिफरेंस निकालना है। तो अभी हमने क्या बताया? ए माइनस बी मतलब क्या होता है? ए के वो एलिमेंट जो बी में ना हो। तो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा? ए के वो पार्ट जो कि बी में नहीं है वही हम क्या करेंगे? इसको पेंट कर देंगे।
यही क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी। नंबर 4 था बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए डैश, जिसको हम जानते हैं वो क्या होता है, यूनिवर्सल में से माइनस किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या बना देंगे, एक बॉक्स बना देंगे बच्चा पार्टी। बॉक्स कैसा शो करता है, बॉक्स शो करता है कि ये भैया यूनिवर्सल सेट है और यहाँ पे सेट ए है। अब u माइनस ए का मतलब u का वो पार्ट, यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो कि a में नहीं है, वही क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो कौन सा पार्ट नहीं है बच्चा पार्टी, यही वाला, ये बाहर वाला पार्ट। तो इसको हम क्या कर देंगे, पेंट कर देते हैं, इसको पेंट कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा ए डैश। आई होप बच्चा पार्टी वेन डायग्राम भी आपको समझ में आया होगा। पर वेन डायग्राम सिर्फ इन ग्राफ इन फिगरों तक सीमित नहीं रहेगा। वेन डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को 15 to 20 सेकेंड में सॉल्व कर देगा। तो वेन डायग्राम के लिए हम एक अलग से वीडियो लाएंगे जहाँ पे हम न्यूमेरिकल में इसका उपयोग करके दिखाएंगे कि किस तरीके से हम वेन डायग्राम का यूज करके बड़े से बड़े क्वेश्चन को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। कुछ नोट देख लेते हैं। नोट में पहला नोट ये है कि कभी कभी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी में पूछता है, जिसके लिए फार्मूला है एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बच्चा पार्टी इसको समझिए, एन ऑफ ए का मतलब क्या होता है, सेट ए में कितने एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए यूनियन बी एन लगा है, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। आई होप आप समझ रहे होंगे। नंबर 2 देखिए कि अगर 2 सेट के जगह पे 3 सेट हो और उनके यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आपसे पूछ लिया जाए, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, तब आप क्या करेंगे, उसके लिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यही 2 फार्मूले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वेन डायग्राम की सहायता से बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। बच्चा पार्टी कुछ नोटिफिकेशन जो आपको सेट समझने में, बताने में, क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन को समझने में आसानी होगी। अब उनको हम थोड़ा सा बता देते हैं और सेट्स के इस चैप्टर को क्लियर कर देते हैं। चलिए इनके इंडिकेशन देख लेते हैं, कौन कितना इम्पोर्टेंट है सेट में, और कहीं पे भी आए तो उनको आप पहचान लें, समझ लें कि क्या कहाँ है। और एक छोटा सा टॉपिक और है जिसको हम इंटरवल्स के नाम से जानते हैं। तो पहले इंटरवल्स बता देते हैं, उसके बाद फिर वो नोट करा देते हैं। इंटरवल्स जान लीजिए क्या होते हैं। इंटरवल्स में पहला इंटरवल होता है ओपन इंटरवल। ओपन इंटरवल को कैसे लिखते हैं बच्चा पार्टी, यहाँ पे फोकस करिएगा। एक स्मॉल ब्रैकेट बनाते हैं, इसमें 2 एलिमेंट लिख दिए जिनको हम कॉर्नर पॉइंट या बाउंड्री पॉइंट कहते हैं। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जो इंटरवल बनते हैं वो हमेशा रियल नंबर के बनते हैं। किसके बनते हैं, रियल नंबर के बनते हैं। क्यों रियल नंबर के ही बनते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट बिटवीन 2 रियल नंबर्स। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं, इसलिए इंटरवल्स जो बनते हैं वो रियल नंबर के बनते हैं। और कोई भी इंटरवल अगर आपको दिखे तो ये मत सोचिएगा सिर्फ उसमें 2 एलिमेंट हैं। उसमें कितने एलिमेंट हैं, इनफाइनाइट एलिमेंट हैं, जिसके कॉर्नर पॉइंट मतलब जिसमें सबसे छोटा पॉइंट ए है और सबसे बड़ा पॉइंट बी है, जिनको हम बाउंड्री पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट्स के नाम से जानते हैं। तो ओपन इंटरवल एक स्मॉल ब्रैकेट जैसा होता है, वहाँ पे ए बी अगर 2 एलिमेंट लिखे हैं
अगर उसमें एक हमारा एलिमेंट यक्स एग्जिस्ट कर रहा है या बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब होता है कि यक्स हमारा ए से बड़ा है और बी से छोटा है। यक्स इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। सेकेंड, जिसको हम क्लोज इंटरवल के नाम से जानते हैं, क्लोज इंटरवल। क्लोज इंटरवल हम बड़े ब्रैकेट से शो करते हैं। इसका मतलब होता है कि यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए, लेस देन आर इक्वल टू बी। इन दोनों में सिर्फ यही डिफरेंस है कि यहाँ ए और बी कैरी नहीं किए जाते, जबकि क्लोज इंटरवल में ए और बी कैरी किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगता है। नंबर थर्ड भी देख लीजिए। नंबर थर्ड में क्या है, सेमी क्लोज या सेमी ओपन बोलते हैं। तो पहले सेमी ओपन देख लीजिए। सेमी ओपन क्या होता है? सेमी ओपन होता है कि एक तरफ ओपन लगा हो और दूसरी तरफ क्या लगा हो, क्लोज लगा हो। इसका मतलब होता है जिधर ओपन लगा है उधर इक्वल का साइन नहीं लगाना है और जिधर क्लोज लगा है उधर इक्वल का साइन लगा देना है। बच्चा पार्टी हमेशा इस बात का केयर करना कि पहले जो एलिमेंट लिखे जाए वो दूसरे से छोटा होना चाहिए। पहला एलिमेंट छोटा होना चाहिए, दूसरा एलिमेंट बड़ा होना चाहिए। नंबर चौथा, फोर्थ कौन सा है? सेमी ओपन के बाद कौन है? सेमी क्लोज। सेमी क्लोज को देख लीजिए। यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए ओपन बी इक्वल टू होगा यक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू ए एंड लेस देन बी। आई होप बच्चा पार्टी इंटरवल्स आपको समझ में आए होंगे। चलिए इसको देख लेते हैं कि कौन कौन से नोटेशन यूज किए हैं और उनका नाम क्या है। यहाँ पे नोटेशन और यहाँ पे नेम समझते हुए चलते हैं आगे। बच्चा पार्टी यहाँ पे फोकस करिए कि नोटेशन और नेम में क्या अंतर होता है। नोटेशन में यहाँ पे अगर ऐसा नोटेशन बना हो तो इसको हम क्या बोलते हैं? बिलोंग। क्या बोलते हैं? बिलोंग। यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं? डज नॉट बिलोंग। अगर बिलोंग लिख करके इसे कैंसिल कर दिया गया हो तो उसको हम बोलते हैं डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग। यहाँ पे अगर दो ऐसे पॉइंट दे दिए गए हों तो उसको हम क्या बोलते हैं? सच दैट। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? सच दैट। ऐसे ए लिख करके अगर बीच में से ऐसे कर दिया गया हो या उल्टा ए जिसको बोलते हो अगर लिख दिया गया हो तो उसको हम बोलते हैं फॉर एवरी। क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? फॉर एवरी। अगला, अगर ई जैसे बनता है उसका उल्टा ई लिख दिया गया हो, इस नोटेशन को हम नाम से जानते हैं देयर एग्जिस्ट। किसके नाम से जानते हैं? देयर एग्जिस्ट के नाम से। आपको ये नोटेशन तो पता ही होगा। इसको हम अगर थोड़ा बड़ा या बोल्ड अक्षर में लिख दें, बोल्ड लेटर में लिख देते हैं तो इसको हम यूनिवर्सल सेट के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? यूनिवर्सल सेट। और ए अगर ऐसे लिख दें जिसको हम फाई बोलते हैं, फाई क्या होता है? नल सेट की पहचान या इम्पटी सेट की पहचान होती है। अगर खाली यू ऐसे छोटा सा लिख दें तो इसको यूनियन बोलते हैं। इसका उल्टा साइन लगा दें तो उसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। इंटरसेक्शन बोलते हैं। माइनस लगा दें तो डिफरेंस बोलते हैं। डिफरेंस बोलते हैं। और किसी सेट पे अगर डैश लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चा पार्टी? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। और आखिरी नोटेशन जो आपको याद रखना है, जैसे हमने एन ऑफ ए लिख दिया तो उसको बोलते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। आई होप बच्चा पार्टी आज के सेट के सारे कॉन्सेप्ट आपको हुए होंगे क्रिस्टल एंड क्लियर। अब मिलते हैं हम आपको सेकेंड चैप्टर को लेकर के। सेकेंड चैप्टर के पहले एक वीडियो और आएगा जिसमें हम इसके न्यूमेरिकल कराएंगे और वहाँ पे वेन डायग्राम का यूज़ भी बताएंगे। फिर उसके बाद हम सेकेंड चैप्टर लेकर आएंगे। चलिए।